प्लीज नोट कीजिए, माया जी के पति ने खुद कहा है कि माया जी को किसी की जरूरत नहीं है, उनके नाम से लोग कांपते हैं। वो कोई भी सिचुएशन हैंडल कर सकती है, माइंड यू, कोई भी सिचुएशन। फिर ऐसा क्या हुआ कि वो ये वाली सिचुएशन हैंडल नहीं कर पाई? जज साहिबा, ये मेरी बात को दूसरा मतलब निकाल रही है। माय लॉर्ड प्लीज प्लीज मिस्टर अर्जुन शर्मा से कहिए कि जब तक मैं उन्हें कोई सवाल ना पूछूं, उनका जवाब ना दें। मिस्टर शर्मा, प्लीज कीप क्वाइट। थैंक यू ऑनर। तो मैं कह रही थी कि माया जी, जिससे लोग कांपते थे और अभी भी कांपते हैं, जो कोई भी सिचुएशन हैंडल कर सकती है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, उनके घर पे कोई उनकी रेप करने की कोशिश कैसे कर सकता है जहां पर इतनी सारी सिक्योरिटी है? हाँ, लेकिन एक तरीका है कि वो माया जी जो कुछ भी कर सकती है, झूठ भी बोल सकती है। सांझ माथुर! सांझ माथुर नाम है मेरा। जिस वक्त दोस्ती की हद खत्म होती है, एक लॉयर का फर्ज शुरू होता है। और मिस्टर शर्मा, यहाँ पर आपको दोस्त नहीं, सिर्फ सच आपकी मदद कर पाएगा। That's all, Mr. Sharma. Thank you so much for being so cooperative. My lord, मुझे जो कुछ भी सवाल पूछने थे मैं पूछ चुकी हूँ। मैं लीव। माया, I'm really sorry, माया। तुम्हारे फैमिली से दूर रखने वाली घटिया औरत हूं ना मैं, तो क्यों मेरा हाथ पकड़ रहे? उस वक्त आप अपने परिवार के साथ थे जिसको आपने 3 सालों तक देखा नहीं था। उस परिवार के साथ थे जिसको आपकी बीवी आपसे दूर रखती थी, जिसकी वजह से आपने जानबूझकर फ्लाइट मिस की। हाँ, मैं गया था। किराना, मैं अपने अगले विटनेस को बुलाना चाहती हूँ। इजाजत है। मिस सिमरन गुप्ता। तो सिमरन जी, आप तो एक अच्छी घर की लगती है, तो आप एक रेपिस्ट से शादी क्यों करना चाहते हैं? नहीं, अयान रेपिस्ट नहीं है। ये सब झूठ है। ये सच है। ये सच है सिमरन, ये माया का सच है। चाहे लोग जो भी कह ले, मैं अयान को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। जो इंसान अपने खुद के मंगेतर को बिना इजाजत के हाथ तक नहीं लगाता, वो किसी और पे जबरदस्ती कैसे कर सकता है? ये सब झूठ है। माया झूठी है। आप सिमरन के पेरेंट्स हैं? क्या आप सिमरन के इस फैसले से सहमत हैं? जी, अयान बहुत अच्छा लड़का है। अयान कभी ऐसा कर ही नहीं सकता। ये केस ही झूठा है। थैंक यू सर। थैंक यू सिमरन जी, अब आप जा सकते हैं। योना, इस कोर्ट में सिमरन गुप्ता है, उनके पेरेंट्स है, अयान की मम्मी है, उसके दोस्त है, उनके कलीग्स है, और इन सबका यही कहना है कि अयान एक ऐसा लड़का है जो ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकता, और उन सबकी स्टेटमेंट्स है मेरे पास। इन सभी गवाहों को कटघरे में बुलाकर मैं आपका और इस कोर्ट का कीमती वक्त जाया नहीं करना चाहती। इस स्टेटमेंट से यही पता चलता है कि अयान एक अच्छा लड़का है, एक अच्छा दोस्त है, एक अच्छा फियांसे है, एक अच्छा कलीग है, और एक अच्छा भाई भी है।
योर ऑनर, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं मिस्टर अर्जुन शर्मा को एक और बार विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहूंगी, प्लीज। योर ऑनर, ये कोई गेम है क्या? मिस्टर शर्मा अपनी गवाही दे चुके हैं, इस तरह उन्हें यहाँ बार बार बुलाना। अरे सर, मुझे लगा कि मिस्टर अर्जुन शर्मा ऐसे खड़े खड़े थक गए होंगे। यू नो रिच पीपल, सो आई जस्ट थॉट कि मैं उनको थोड़ा सा रेस्ट दे दूं। माय लॉर्ड, मैं मिस्टर अर्जुन शर्मा को विटनेस बॉक्स में बुलाने की परमिशन चाहूंगी, प्लीज। इजाजत है। तो मिस्टर शर्मा, सुनने में आया है कि आप अपनी बीवी को मारते हैं। ये झूठ है। और एक हस्बैंड और वाइफ के बीच क्या होता है इससे तुमसे कोई मतलब नहीं। बैठ जाइए माया जी, ये कोर्ट है, ये आपका ऑफिस नहीं। और यहाँ पर चिल्लाने का हक मुझे है, आपको नहीं। और ये मेरा ही नहीं, ये पूरे कोर्ट का मतलब है कि आपके और आपके पति के बीच में क्या रिश्ता है। ये माया जी कितनी अजीब है ना, पल में पलट जाती है। अभी तो आंखें लाल करके रो रही थी, और अभी देखिए शेरनी की तरफ गुर्रा रही। एंड जस्ट बाय द वे माया जी, आप जो कुछ भी रिएक्शन दे रही है ना, जरा सोच समझ के दीजिए, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा सिर्फ आपके घर पर नहीं, इस कोर्ट में भी है। कोर्ट सब कुछ देख रहा है, सो जस्ट बी केयरफुल। प्लीज माया जी, बैठ जाइए माया जी। तो मिस्टर शर्मा, क्या आप आपकी बीवी को मारते हैं? जी नहीं, ये झूठ है, और ये बात हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रूव कर चुके हैं। ऑफ कोर्स, वही प्रेस कॉन्फ्रेंस जहां पर आपकी बीवी ने एक खुशखबरी सुनाई कि वो मां बनने वाली। अर्जुन और मैं 2 से 3 बनने वाली। क्या हुआ? आपकी बीवी मां बनने वाली, आपको उसकी खुशी ही नहीं है? या फिर वो खुशी ही झूठी? आपकी बीवी प्रेग्नेंट है ही नहीं। योर ऑनर, ये रिपोर्ट साफ साफ कहते हैं कि माया जी प्रेग्नेंट नहीं है, और ना ही थी। आखिर कोई भी औरत अपनी प्रेगनेंसी को लेकर झूठ क्यों बोलेगी? या फिर बोलेगी अगर उसके दिमाग में कोई बहुत ही बड़ी प्लानिंग चल रही हो तो। इसका मतलब ये है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस झूठी थी, आप झूठे थे, माया झूठी थी। आपकी और आपकी बीवी के बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, और इसीलिए आप अपनी बीवी को मारती थी। बस करो। अर्जुन ने मुझ पर आज तक कभी हाथ नहीं उठाया। अर्जुन मुझसे बहुत प्यार करता है। माया जी, आप बैठ जाइए। अर्जुन ने झूठ नहीं बोला। मुझे लगा था कि मैं प्रेग्नेंट हूं। मैंने शायद बच्चा मेरी किस्मत में नहीं था। एक बार पहले भी भगवान ने मेरे साथ ऐसा मजाक किया था। ऑल्सो
कभी कभी प्रेगनेंसी टेस्ट किट्स गलत होती है। मेरी भी गलत थी। इतनी कन्वीनियंट बात कही ना आपने माया जी। आपके इस झूठ को भी एक प्रेगनेंसी टेस्ट किट ने बचा लिया। घर बैठ जाइए, आपका भी नंबर है। योर ऑनर, इसमें कोई शक नहीं कि माया जी अर्जुन से बेहद प्यार करती है। और हमारे मिस्टर शर्मा माया जी से इतना प्यार करते हैं कि उनके साथ 3 दिन के लिए लंदन तक नहीं जाना चाहते थे। उनसे इतना प्यार करते हैं कि पिछले 3 साल से उनसे भागने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भाग नहीं पाए। मकड़ी की जाल में फंसी मक्खी बन गए। माया जी उनको इतना टॉर्चर करती है। झूठ है ये झूठ है। अगर ये झूठ है तो फिर आपने ये सारी चीज अपने भाई को क्यों बताई? आपने मेरे क्लाइंट यानी आपके भाई अयान को यही सब बताया था ना? जो माया बोलेगी वो अर्जुन को करना पड़ेगा, क्योंकि अर्जुन तो एक बंदर है। झूठ था जो आपने अयान को बताया था? क्या माया जी आप पर 24 घंटे नजर नहीं रखती? क्या आप अपने मन से एक कदम नहीं बढ़ा सकते? क्या माया जी की नजरें आप पर 24 घंटे नहीं रहती? मिस्टर शर्मा बोलिए ना। मिस्टर शर्मा आप कुछ क्यों नहीं बोल रहे हो प्लीज? हाँ ये सच है। माया की नजर मेरे ऊपर 24 घंटे रहती है, फिर चाहे वो घर हो, कमरा हो, ऑफिस हो, बाथरूम हो। पता है क्यों? फॉर सिक्योरिटी रीजंस। क्योंकि हम अमीर लोग हैं और अमीर लोग से बहुत लोग चलते हैं। सो फॉर सिक्योरिटी रीजंस वी नीड कैमरास। क्योंकि माया को मेरी बहुत टेंशन, इतनी टेंशन कि आपकी सांसें भी उस कैमरा में कैद हो जाती हैं। कि कैमरा का कंट्रोल किसी बड़ी सिक्योरिटी एजेंसी के पास या पुलिस के पास नहीं, लेकिन खुद माया जी के पास। राइट मिस्टर शर्मा? अभी बोला ना, माया को मेरी फिक्र रहती है। फिक्र? क्या उसकी सनक? एक ऐसा जुनून जो आपको काबू में रखना चाहते हैं। मेरी बताई हुई बातें तुम दुनिया के सामने ऐसे क्यों बोल रही हो? जोर से बोलिए मिस्टर शर्मा। मिस्टर शर्मा जोर से बोलिए, एकदम जोर से बोलिए। आपकी जो आवाज है ना वो पूरे कोर्ट को सुनाई देनी चाहिए, क्योंकि ये जो मुद्दा है वो सिर्फ आपके और मेरे बीच का नहीं है। अब ये मुद्दा कानून का है। हिरोना, पॉइंट नोट किया जाए। माया और अर्जुन की शादी में सब कुछ ठीक नहीं है। माया अर्जुन पे अपना हक जमाना चाहती है, इस हद तक कि उन्होंने मिस्टर अर्जुन शर्मा को सबसे दूर कर दिया। माया का प्यार उसका पागलपन, एक ऐसा पागलपन जो अच्छे और बुरे की समझ को खो बैठा है। जब झूठी प्रेगनेंसी से भी बात नहीं बनी और मिस्टर अर्जुन शर्मा को अपनी फैमिली की कमी महसूस हुई, तो इनको अपनी फैमिली से दूर रखने के लिए उन्होंने रेप का गंदा चक्कर चलाया। इस रेप के साथ साथ माया जी की कही हुई सारी बातें गलत हैं। ये झूठ बोल रही है, माया सच बोल रही है। कोई भी औरत ऐसा झूठ नहीं बोल सकती। कोई भी औरत नहीं, सिर्फ माया। अगर आपका हो गया हो तो मैं चाहूं। अरे अभी कहाँ मिस्टर शर्मा? अभी तो बस शुरुआत हो। माय लॉर्ड प्लीज मिस्टर शर्मा से कह दीजिए कि जब तक मैं उन्हें हिलने के लिए ना कहूं वो यहाँ से ना हिले। और वैसे भी इन्हें तो इशारों पे चलने की आदत अब तक हो ही गई। तो मिस्टर शर्मा बताइए,
जब ये रेप हो रहा था तो उस वक्त आप कहाँ थे? वो मैं भूल गए? ये बात ही भूल गया? आपकी बीवी जिससे आप इतना प्यार करते, बेहद प्यार करते, आपने उन्हें बचाया क्यों नहीं? आप तो घर पर ही थे ना, तो आपने बचाया क्यों नहीं? मैं सो रहा था। सो रहे थे? चीखने, चिल्लाने, रेप जैसे माहौल में आप सो रहे थे? मतलब आपकी बीवी का रेप हो रहा था और आप खराटे मार के सो रहे थे? Point to be noted, my lord. जब माया जी का रेप हो रहा था तब उनके पति सो रहे थे। बड़ी गहरी नींद आती है आपको मिस्टर शर्मा? क्या उस दिन गहरी नींद दिलवाई गई थी? मैं अयान के साथ ड्रिंक कर रहा था, थोड़ी ज्यादा हो गई और मैं बेहोश हो गया। ज्यादा ड्रिंक करना अच्छा नहीं होता, खासकर तब जब आपकी बीवी लोगों पर रेप का इल्जाम लगा रही है। वैसे आप तो बेहोश थे, इसका मतलब ये है कि आपने ना ही कुछ सुना होगा ना ही कुछ देखा होगा। फिर आप इतनी यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि अयान ने माया का रेप करने की कोशिश की? आपका सच वही है जो माया ने आपको। माया सच कह रही है, मैंने नींद में सुना था। वो बार बार माया को कह रहा था कि मौत तो बहुत आसान है तुम्हारे लिए, मैं उससे भी पूरा करूंगा तुम्हारे साथ, मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे है की बीवी। तो आपने सच में अयान की आवाज सुनी थी? जी। उसका एक एक शब्द सुना था? जी। पॉइंट नोट किया जाए रौनक, अर्जुन शर्मा ने अयान की आवाज सुनी थी, उनकी धमकियां सुनी थी, लेकिन वो अपने कमरे में घोड़े बेचकर सो रहे थे। उनकी पत्नी पर रेप हो रहा था, लेकिन फिर भी वो उन्हें बचाने ही नहीं आए। वो मैं क्या? एक सेकंड, कहीं आपकी बीवी ने आपको कमरे में बंद तो नहीं करके रखा था? आपके हाथ पैर बांध कर पटक तो नहीं दिया था पलंग पर? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, मैं बंधा हुआ नहीं था। शराब पी थी, थोड़ी ज्यादा हो गई और बेहोश हो गया। डिसाइड कर लीजिए कि आप बनना क्या चाहते हैं, शराबी, नींद में धुत या झूठ? योर ऑनर, मैं आपको बताती हूँ कि उस रात क्या हुआ था। 3 साल बाद मिस्टर अर्जुन शर्मा अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे थे, पर माया को यह बात कहाँ बर्दाश्त थी। एयरलाइन में हंगामा करके माया ने अपनी फ्लाइट कैंसिल करवाई, खुद को चोट तक पहुंचाई। उसके बाद माया ने अपना खेल शुरू किया। घायल माया अर्जुन शर्मा के फैमिली हाउस, जहां वंदना आंटी और अयान भी रहता है, वहां पहुंची। एक घिनौना खेल रचा। अपने भाई को परेशानी में देखकर अयान ने उसे फॉलो किया और फिर क्या, माया का खेल अपने अंजाम तक पहुंचा। मेरे मुवक्किल अयान ने एक गलती की, और वो गलती थी माया के घर में घुसने की। पर घर में जब अयान घुसा तो उसने क्या पाया? उसका भाई अर्जुन शर्मा बिस्तर पे बंधा पड़ा है और माया ने दरवाजा लॉक किया है। जी हाँ योर ऑनर, दरवाजा लॉक और अर्जुन शर्मा बिस्तर पे बंधा पड़ा है। ये किसी नॉर्मल औरत की हरकतें नहीं है। अर्जुन शर्मा जिस चीख पुकार को सुनने की बात कर रहे हैं, वो कोशिश थी उनके भाई की, उन्हें माया के माया जाल से बचाने की। जब अयान ने माया से इंसिस्ट किया कि वो अर्जुन को छोड़ दे,
तब माया ने चाबी उठा के अपने ब्लाउज में डाल दी। जी हाँ जज साहब, अपने ब्लाउज में डाल दी। इस सिचुएशन में बेचारा अयान क्या करता? अयान ही क्यों, कोई भी क्या करता। एक तरफ मजबूर बेसहारा लाचार भाई पलंग पे पड़ा हुआ था और दूसरी तरफ पागल माया। अयान ने अपने भाई को बचाने के लिए माया से चाबी छीनने की कोशिश की। जी हाँ, चाबी छीनने की कोशिश की, जिसे माया ने रेप बलात्कार का झूठ बनाकर हम सबके सामने प्रेजेंट किया। माया मेहरोत्रा का तो ट्रैक रिकॉर्ड है चीजें तोड़ने फोड़ने का। उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए घर में दौड़ते हुए भागते हुए माया ने कई चीजें तोड़ी, पूरा सीन क्रिएट किया कि उनके साथ जबरदस्ती हुई है। आखिरकार वो खुद जाकर जमीन पे गिर पड़ी और जब अयान उनकी तरफ बढ़ा तो उन्होंने अपने पैर से अयान के पैर पर ऐसी जोर से लात मारी, शायद फुटबॉल खेलती होगी बचपन में, कि बेचारा अयान लड़खड़ा के उनके ऊपर गिरा। देखने वाले को क्या लगा कि अयान माया के साथ जबरदस्ती कर रहा है। बेचारा अयान तो उठने की कोशिश कर रहा था, पर माया की पकड़ ऐसी थी कि बेचारा फंसता चला गया और आज इस कटघरे में आप सबके सामने एक रेपिस्ट बन के बैठा है।